नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट और के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग को लेकर आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू कीजिए आज का टेक न्यूज। आज का पहला न्यूज है जियो की तरफ से। जैसे कि आपको पता चल चुका है कि अब जियो से अगर आप नॉन जियो मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं तो आपको मिनट में 6 पैसे जियो को चुकाना पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसा भी नोटिस किया है, आप अभी भी दूसरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं लेकिन आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ रहा है। इसका कारण है आपका अभी जो भी जियो का प्लान चल रहा है उसका वैलिडिटी जिस दिन तक है, उसके बाद से आप जब भी कोई पैक रिचार्ज करेंगे तो उस पैक के साथ आपको कोई 10, 20, 50 पे 100 रुपए का रिचार्ज करना होगा, जिससे कि आप नॉन जियो मोबाइल नंबर पर कॉल कर सके। तो इसका मतलब अगर आप इसी हफ्ते जियो का 3 महीने वाला रिचार्ज की हो, अगले 3 महीने तक आप किसी भी आउटगोइंग कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला न्यूज़ है नोकिया की तरफ से। तो नोकिया 6.2 आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसका स्पेसिफिकेशन है 6.3 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 4GB रैम, 64GB मेमोरी, स्नैपड्रैगन 636, 3500 mAh बैटरी, 16+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और इसका स्क्रीन का क्वालिटी है HDR10। और ऐसा कहा जा रहा है कि नोकिया के इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले वो बहुत ही बढ़िया है, जिससे कि डिस्प्ले का जो कलर वो और भी उभर कर रहा है। और ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 16,000 रुपए में। मुझे लग रहा है कि 16,000 रुपए में अगर स्नैपड्रैगन 636 के बजाय अगर स्नैपड्रैगन 660 या फिर एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 700 सीरीज होता तो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होता। तो गूगल क्रोम में बहुत ही जल्द एक ऐसा अपडेट आएगा इसके मदद से जो लोग देख नहीं सकते या फिर जो लोग बहुत ही कम देखते हैं आंख से, वो भी गूगल क्रोम इस्तेमाल कर सकेंगे और बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ सकेंगे। तो अगला न्यूज है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल आईफोन 11 मैक्स प्रो, जो कि अभी तक का एप्पल का सबसे महंगा फोन है, ऐसा पता चल रहा है कि बैटरी कंपैरिजन टेस्ट में ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस को भी हरा रहा है। मतलब ऐसा सोचिए, दोनों स्मार्टफोन अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वक्त सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस का बैटरी परसेंटेज है 95%, उसी वक्त एप्पल के स्मार्टफोन का बैटरी परसेंटेज होगा 99%। ये आखिर कुछ भी नहीं, इसे ही कहते हैं बहुत ही बढ़िया तरह का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। ये एप्पल की तरफ से एक और न्यूज है कि 2022 में सारे आईफोन में एप्पल का खुद का बनाया हुआ 5G मॉडेम होगा। अगला न्यूज तो बहुत ही कमाल का है। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया के सारे स्मार्टफोन के जो कैमरा है वो कैमरा को टेस्ट करता है DxO मार्क नाम के एक वेबसाइट। तो अब एक ऐसा न्यूज है कि Xiaomi का जो Redmi K20 Pro, उसका जो बैक कैमरा सेटअप है और उसका जो इमेज आउटपुट है उसका क्वालिटी Google Pixel 3 के बराबर है और iPhone XR से भी ज्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं कि Xiaomi ने ये जो Redmi K20 Pro लॉन्च किया है, इसका कैमरा क्वालिटी एकदम टॉप लेवल फ्लैगशिप जैसा है, जैसे कि Google Pixel 3। तो 16 अक्टूबर इंडिया में Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro लॉन्च होने वाला है। उसके साथ Xiaomi ऑफिशियली अपना MIUI 11 को लॉन्च कर देगा। तो Xiaomi की तरफ से एक और न्यूज है कि Xiaomi सीक्रेटली एक ऐसा स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है जिसका डिस्प्ले रेट होगा 120 हर्ट्ज और इसमें होगा 5x टेलीफोटो लेंस। तो देखते हैं कि आखिरकार ये 120 हर्ट्ज वाला स्मार्टफोन कौन सा होता है। मुझे तो लगता है कि ये नया जनरेशन का मी मिक्स स्मार्टफोन होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जैसे कि आपको पता है Amazon ग्रेट इंडियन सेल और फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल शुरू हो चुका है। इस सेल में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में जो ऑफर था उनमें से बहुत सारे ऑफर को अभी मिल रहा है। अगर आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल मिस कर चुके तो इस सेल का भरपूर मजा उठाइए। अभी तो OnePlus 7T Pro लॉन्च हुआ है। तो ऑलरेडी OnePlus के जो CEO ये अनाउंस कर दिया है तो OnePlus 8 के सारे डिवाइस में 5G चिप होगा। मतलब अगले ही 6 महीने के अंदर जो OnePlus 8 लॉन्च होगा उसमें सारे के सारे मॉडल 5G जरूर होगा। तो Nubia Red Magic 3S, जो कि Nubia Red Magic 3 का अपडेटेड वर्जन है, जो कि लॉन्च होने की उम्मीद है अक्टूबर 16 को। इसका प्राइस ऑफिशियली पता चल चुका है। इसका प्राइस अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो वो होगा 30,000 रुपीज। मतलब 30,000 रुपीज में स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और पिछले बार की तरफ इस बार भी ये स्मार्टफोन इंडिया में जरूर लॉन्च होगा। तो अगला न्यूज है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के ऊपर। जैसा मैंने कहा था, मेरे टेक न्यूज देने से पहले अगर कोई ऐसा न्यूज के बारे में मुझे बताता है जो मैंने टेक न्यूज पे इंक्लूड नहीं किया तो उसका नाम मैं जरूर लूंगा। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दिया है वैभव के नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसे ही अगर आप भी मुझे कोई न्यूज अगले टेक न्यूज से पहले देते जो कि एकदम यूनिक होगा तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि इसमें एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 700 सीरीज प्रोसेसर तो जरूर होगा। हो सकता है कि इसमें स्नैपड्रैगन 735 हो, क्योंकि सैमसंग मुझे नहीं लगता है कि कैमरा क्वालिटी में कम कर देगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी जो नोट सीरीज है वो लोग खरीदता ही है
उसके कैमरा क्वालिटी के लिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका कैमरा क्वालिटी सेम रखेगा, बस ओवरऑल स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा करेगा और जो प्रोसेसर पावर वो थोड़ा सा कम करेगा। तो अब देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट लाइट आखिर किस किस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है। तो इंडिया का जो नेक्स्ट स्पेस मिशन है जो कि गगनयान, इसलिए राष्ट्रीय में इंडियन एस्ट्रोनॉट का ऑफिशियल ट्रेनिंग अब शुरू हो चुका है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने ऐसा पता लगाया है ह्यूमन जब कोई एस्ट्रॉयड पे जाए वहां पर आसानी से जिंदा रह सकता है, क्योंकि एस्ट्रॉयड के अंदर बहुत सारा पानी होता है और वो पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए अगर कोई बहुत बड़े एस्ट्रॉयड के ऊपर इंसान लैंड करता है तो वहां पर वो जिंदा आसानी से रह सकता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ह्यूमन एनिमल, मतलब ह्यूमन प्लस एनिमल, इंसान का शरीर लेकिन उसमें होगा एनिमल का पावर। तो इससे क्या होगा, इंसान जो भी बीमारी खुद से ठीक नहीं कर सकता वो जानवर की हेल्प से ठीक कर सकता है। जैसे चाइना में व्हाइट पांडा होता है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कैंसर नहीं होता, तो अगर उनके डीएनए इंसान के डीएनए के साथ मिलाया जाए तो इंसान को भी कैंसर नहीं होगा। अब एक रिसर्च में ऐसा पता चला है तो जंगल में जो कोआला रहता है, कोआला ने अपने अंदर नेचुरली एक ऐसा एंटीवायरस बना लिया है जिसके कारण उन्हें एड्स अब नहीं होता है। इसीलिए ह्यूमन एनिमल जैसे चीज के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च हो रहा है, जिसे जानवरों की यही खूबी अगर इंसानों पर भी इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि उन्हें भी ये सारी बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नासा ने आइकॉन नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा धरती के जो एटमॉस्फेयर और जो स्पेस, इन दोनों के बीच में, मतलब जहां पर धरती का एयर खत्म होता है और जिस जगह से स्पेस शुरू होता है उस जगह को रिसर्च करेगा। मतलब उतने कम एयर में कैसे जिंदा रहा जाए या फिर कैसे वहां पर काम किया जाए, इसके ऊपर रिसर्च करेगा ये सैटेलाइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक नया तरह का रोबोट बनाया गया है, एक छोटा रोबोट जो कि चांद पर इधर उधर घूमने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साइंटिस्ट का ऐसा प्लान है फ्यूचर में जो भी मून मिशन होगा वहां पर ऐसे बहुत सारे रोबोट, मतलब ऐसे हजारों रोबोट को चांद पे छोड़ा जाएगा जो कि चांद पर ज्यादा जगह नहीं घेरेगा, लेकिन सोलर पावर के जरिए पूरे चांद पर घूमता रहेगा। और अगर एक रोबोट खराब भी हो गया तो बहुत सारे रोबोट और भी एक्टिवेटेड रहेगा। तो इससे चांद के ऊपर और स्पेस के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंसानों को मिलेगा। तो आज का टेक न्यूज़ सही तक, उम्मीद है आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।